हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अभी जिस भी डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। अपकमिंग ये एंजल्स के थ्रू आपको गाइडेंस है कि अगर कोई भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके अपकमिंग रिजल्ट क्या है, यानी कि अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं और बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। और साथ में हम इस रीडिंग से ये भी जानेंगे कि बुरे परिणाम का रिजल्ट जो है किस तरह से टल सकता है, यानी कि जो परिणाम का बुरा रिजल्ट है, जो डार्कर साइड है, वो हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं रीडिंग के सारे चार्जेस देती हूँ एंजल्स को, डिवाइन को। तो डिवाइन प्लीज़ क्लियर आंसर दीजिए कि हमें किस तरीके से क्या एक्शन लेने हैं और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है अपने एक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आती है तो ये रीडिंग उसी टाइम आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, या हो सकता है आपके साथ कुछ पार्ट ही रीडिंग का रेजोनेट हो। तो जो भी हो आपको ओपन माइंड से सुनना है। तो बॉटम से कार्ड आया 7 स्टार। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहला है 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स है। इसके बाद जो कार्ड है वो है द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपको एक्शन लेने से पहले जो कहा जा रहा है कि आपको एक्शन अगर आपने ले लिया है तो किन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है। तो ये है सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बैलेंसिंग। आपको अपने इमोशंस में और अपनी जो फिजिकल नीड्स है, यानी कि अपनी डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उन दोनों में आपको जो है एक बैलेंस बना के रखना है। ये आपसे सबसे पहले कहा जा रहा है। समटाइम्स हम इमोशंस में आके भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। सपोज दैट हम इमोशंस में आके अपनी जॉब चेंज करने का डिसीजन ले लेते हैं। अगर हमारी जॉब में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो हम इमोशंस में आके लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा पूरा पूरा जो है फिजिक फाइनेंस जो है गड़बड़ हो जाता है। या फिर आप कह लीजिए दूसरा एग्जांपल कि इमोशंस में आके हम किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, वहाँ पर जो हमारे अंदर का पीस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर हम गलत पैटर्न में या लूप में फंस जाते हैं। या फिर आप कोई कैरियर इमोशंस में आके आपको लगता है कि ये मेरे पास क्रिएटिविटी है और मैं इस पर बिना आपके फिजिकल एस्पेक्ट को, यानी कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ के बिना एस्पेक्ट को समझे कि आप प्रॉपर तरीके से उस क्रिएटिविटी में अर्निंग कर सकते हैं या नहीं, आपके लिए राइट पाथ है, आपकी सोल से अंदर से आपको कहीं प्रॉपर कॉलिंग आ भी रही है कि आपको ये करना चाहिए। तो अगर बिना इन चीज़ों को जाने और सिर्फ आप एक ही चीज़ में डिसीजन, अपने इमोशंस में आके डिसीजन लेते हैं, तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको दोनों ही चीज़ों पर एक बार गौर तलब कर लेना चाहिए, ताकि जो है प्रॉपर बैलेंस हो और आपका एक्शन जो है एक सही डायरेक्शन में जा सके। ये एंजल की तरफ से पहली गाइडेंस है आपके लिए एक्शन लेते टाइम। और दूसरी जो है इसका, अगर आपने ये बैलेंसिंग को अवॉइड किया या इग्नोर किया तो इसके लिए फिर आ रही है जगल, क्योंकि इस लड़की को एक जगल टाइप की फील हो रही है। क्योंकि देखो, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके कपड़े इस साइड उड़ रहे हैं और ये भी डिसबैलेंस सा हो रहा है, और जो बैकग्राउंड का वो है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो अगर आप बैलेंस नहीं होंगे तो जो भी आउटर सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस आएंगी इस जगह पे, तो जो है आप फिर उसमें प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप जॉब चेंज कर लेते हैं इमोशंस में आके कि मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, दूसरी जगह करनी है, और बिना उसकी प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड देखे और प्रॉपर सिक्योरिटी देखे, तो बाद में जैसे ही कोई भी आपके फाइनेंशियल कोई क्राइसिस या कुछ भी आएगा तो आप जो है, आपको बहुत मुश्किल होगी उस चीज़ को सरवाइव करने में। तो ये इसके जो है दुष्प्रभाव हो सकते हैं इस डिसीजन के, अगर आपने बिना सोच विचार के प्रॉपर बैलेंसिंग के नहीं इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया। तो ये पहली
कार्ड आपको बता रहा है कि प्रॉपर बैलेंस चाहिए। देन दूसरा जो कार्ड है ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए तो इसमें क्या हो रहा है कि पूरा बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है। एंड देन ये कौआ जो है इसके बिल्कुल कान पे आदमी के चैटर कर रहा है और आसपास इसके क्रू ही क्रू हैं बहुत सारे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप आउटर लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, और पीछे ये आदमी भी चिल्ला रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप आउटर चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, जो भी डिसीजन लिया है, बाहर की चीज़ें यानी कि बाहर के लोगों के ओपिनियन को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, तो आपका जो है जो क्लैरिटी आपको माइंड में आई है और आप जिस पे एक्शन लेने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर शायद आपका जो ग्रीन एनर्जी मुझे हर्ट चक्रा की पिक हो रही है, तो आपका जो हर्ट चक्रा है वो शायद इस चीज़ की परमिशन आपको ना दे कि आप एक्शन लो और आप एक्शन लेते लेते रुक जाओ। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अगर जो भी डिसीजन आपने लिया है और उस पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो, तो आप एक्शन लो बजाय लोगों की बातें सुने कि लोग क्या कह रहे हैं, बाहर से आपको ओपिनियन लोगों की क्या आ रहे हैं। और दूसरा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और लोगों को प्रॉपर सुनते हैं, तो आपके अंदर आएगा कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा और पीस डिस्टर्ब होते ही आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको एंजल की तरफ से गाइडेंस भी है आपकी डिसीजन लेने से पहले, और साथ में अगर आप उनकी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो उसके क्या आउटकम होंगे ये भी इस कार्ड से पूरी तरह क्लियर हो रहा है। आपको मिलेगा इंटरनल जगल और जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर। देन तीसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड आपको बता रहा है कि 2 ऑफ कप्स, इसमें आप देखिए कि दो हैंड्स हैं, वो मर्ज होके दो अलग अलग बाउल्स को भर रहे हैं और मल्टी कलर की बहुत सुंदर सी वो है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पर कप्स की एनर्जी है। तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है प्रॉपर तरीके से, ना ज़्यादा एक्शन के फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा आ जाना है, ना ही ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा रेस्टिंग फेस में आना है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है आपको इक्वली काम करना है अपने रेस्टिंग फेज में और अपने जो है एक्शन, मतलब यानी कि आपको दोनों लाइफ बैलेंस करनी है कि आपको अपना कंफर्ट, अपनी बॉडी की नीड्स, अपनी फिजिकल लाइफ, अपनी एक पर्सनल लाइफ प्लस आपकी जो भी दूसरी लाइफ है, यानी कि अगर मान लीजिए ये आध्यात्मिक केस में मैं बात करूं कि आप आध्यात्मिक के केस में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए अपने लिए, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर लव रिलेशनशिप में आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मैं कमिटेड हो जाऊं, मैं मैरिज करूं या नहीं करूं, इस तरह का कोई केस है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरह से बैलेंसिंग में रहकर, यानी कि अपने अपने साथ टाइम, अध्यात्म में अगर हम बात करें तो अपने साथ आप जितना टाइम बिता रहे हैं उतना ही टाइम आप अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को और चीज़ों को दे पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को डिस्ट्रीब्यूट करें, एक बैलेंस वे में लाएं, जहाँ एक्शन लेना है वहाँ पे एक्शन लीजिए, जहाँ पे रेस्ट करना है वहाँ पे रेस्ट कीजिए। देन सेम चीज़ इस कार्ड में भी है, आपसे बार बार ये कहा जा रहा है कि बैलेंसिंग, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं उसमें बैलेंसिंग की गाइडेंस है कि जो भी करें तोल मोल के करें कि कितना करना है। सबसे बड़ी बात है कि कितना करना है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन है, आपके हर्ट चक्रा को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। हर्ट चक्रा पे अगर आप जरा भी यहाँ से जो भी डिसबैलेंसिंग है, आपकी ऊपर के दो जो कार्ड्स हैं उनमें जरा भी आपकी फिजिकल रूट चक्रा या सैक्रल चक्रा में जरा भी डिसबैलेंसिंग आई, या आपके इमोशंस में जरा भी डिसबैलेंसिंग आई, तो आपका सीधे सीधे हर्ट चक्रा जो है इफ़ेक्टेड होगा, यानी कि आप रिसीविंग नहीं कर पाएंगे उस आउटकम की। अगर आपने इमोशंस में आके ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगाए तो भी आपको गिल्ट में आएंगे, आप परेशान होंगे, टेंशन में आएंगे कि मुझे जितना मैंने दिया उतना नहीं मिला। और अगर आप ज़रूरत से कम एफर्ट लगाएंगे तो भी आप एक सेम में आएंगे और सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठाएंगे कि मैं शायद इस चीज़ के लायक ही नहीं था। तो ये आपको एंजल की तरफ से गाइडेंस और चीज़ें हैं कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। आपको चीज़ें अवॉइड करनी हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन, देन आपको चीज़ें अवॉइड करनी हैं ओवर गिविंग एंड यहाँ पर ओवर इमोशनल, ये तीन चीज़ें अवॉइड करनी हैं।
और क्या चीज़ें फॉलो करनी है, आपने जो भी वर्क किया उसमें आपको लेनी है बैलेंसिंग, प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके करना है, और आउटर वैलिडेशंस को इग्नोर करना है ताकि आपका मेंटल पीस बना रहे। अब क्या चीज़ पॉजिटिव होगी, अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको प्रॉपर बैलेंस के साथ लेते हैं, जो इस गाइडेंस को फॉलो करके लेते हैं, तो क्या चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होने वाली हैं। देन पहला कार्ड है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट बात कर रहा है पूरी तरह से, देखिए इसकी एक सीढ़ियाँ, अगर आपके लिए एक न्यू पाथ ओपन हो जाएगा, इसको देखकर ये कितना जॉय में है, तो एक जॉय की वाइब्रेशन ओपन होगी। अगर आप बैलेंसिंग के साथ बाहर की चीज़ों को इग्नोर करके अगर यहाँ तक आते हैं, एक्शन लेते हैं, तो जो इसकी पॉजिटिव साइड होगी वो ये होगी कि एक न्यू पाथ ओपन होगा जिसमें आपके लिए जॉय होगी, अबंडेंस होगी, क्योंकि और साथ में अगर लव के केस में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लव की भी वाइब्रेशन है, बैकग्राउंड में पूरा पिंक कलर है। देन 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको मिलेगी ये वाली एनर्जी, कप्स यानी कि सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी कि बहुत सारी अबंडेंस। ये कार्ड बात कर रहा है आपके लिए अबंडेंस के फील्ड में, और आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी अगर आप इस डिसीजन को प्रॉपर बैलेंस के साथ इम्प्लीमेंट करके एक्शन ले रहे हैं, तो आपके लिए जॉय के साथ साथ आने वाली है नई अपॉर्चुनिटीज़। एंड देन ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दिखा रहा है, ये जो एनर्जी है ये आपको बता रही है कि जैसे ही मल्टीपल अबंडेंस आएगी तो आपके पास इमोशंस के जो कप हैं वो फिल्ड होंगे, और दूसरी चीज़ जो आपकी इमोशनल लैक है, जो भी अभी आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में हर चक्रा में आपको लगता है, जो भी आपकी शिकायतें रही होंगी कि मैं प्रॉपर तरीके से मुझे बैलेंसिंग मतलब मुझे नहीं मिलता जितना मैंने अभी तक दिया, तो अगर आप इस एक्शन को करंट में जो भी थॉट पर काम करने के लिए सोच रहे हैं उसमें प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करके काम करते हैं, तो आपकी ये वाली शिकायत भी दूर होगी, और यहाँ पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो भी आपने काम किया है अबंडेंस में मिलेगी, और हीलिंग भी आएगी। यानी कि वो जो लगता है कि मुझे जितना मैं देती हूँ उतना नहीं मिलता, तो वो नहीं होगा इस बार, और आपको वहाँ से चीज़ें रिसीव भी होगी, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो काम किया है मुझे उस मेरी वर्थ के अकॉर्डिंग चीज़ें रिटर्न में मिली हैं, चाहे भले ही वो जॉब के केस में हो, लव के केस में हो, या स्पिरिचुअलिटी के केस में हो, तो बहुत सारे केसेस में आपको एकदम से रिजल्ट मतलब मिलेंगे। तो ये मिलेगा हेरोफेंट, यानी कि जॉय मिलेगा आपको, अबंडेंस मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड देन हर्ट चक्रा हीलिंग की आपको एक स्टेप आप आगे जाएंगे हीलिंग जर्नी में। तो बॉटम से था द 7 स्टार। तो ओवरऑल जो है, अगर आप इस डिसीजन पे जो भी आपके माइंड में चल रहा है उस पर एक्शन लेते हैं विद प्रॉपर एंजल गाइडेंस, तो एंजल्स की तरफ से कहना है कि 7 स्टार। द स्टार, स्टार का क्या मतलब है, यानी कि आप साइन करने वाले हैं एक स्टार की तरह, यानी कि सक्सेस आपका वेट कर रही है, ना सिर्फ जॉय, ना सिर्फ अबंडेंस, ना सिर्फ हीलिंग, बट आप एक राइज करेंगे स्टार की तरह, और इवन लोग शायद आपको जो है एप्रिसिएट करें, और इस चीज़ के लिए करेज, आपके करेज के लिए भी, और एप्रिसिएशन भी मिले आगे। और इस स्टार की जो कमांड जो धागा है वो इस लड़की के पास है, यानी कि पूरे कंट्रोल में, तो आप अपना सेल्फ कंट्रोल गेन करेंगे, एंड देन जो साइन है आप उसको प्रॉपर तरीके से उस लाइट को एंजॉय कर पाएंगे, और जो एक होप, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जब हम देखते हैं तो इसी तरह से देखते हैं, तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा हो सकता है कि इस डिसीजन पर काम करने के बाद आपको नए डिसीजन मिल सकते हैं, मतलब नई चीज़ों के लिए रास्ते खुल सकते हैं। तो ये तो आपको जो है एंजल्स ने गाइडेंस दी, और जो है आपके डिसीजन पर क्या आउटकम आ सकते हैं अगर उनकी गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं। मैं निकालूंगी 2 एंजल्स कार्ड, तो जो भी प्रॉपर मैसेज आएगा वो एंजल्स की तरफ से होगा, तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ जो भी गाइडेंस आए मुझे बताइए। तो 2 मैसेज आए हैं यहाँ पर, मैं पहला पढ़ देती हूँ। पहला मैसेज है 818, ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स, पैटर्न्स रिफ्लेक्शन चेंज ग्रोथ माइंडसेट साइकिल्स। तो आपसे कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से प्रॉपर मैसेज, पॉज एंड रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद एनी प्रोजेक्ट।
Even if you are deeply invested, taking time to reconsider can benefit everyone involved. Avoid getting stuck in negative thought patterns as what we focus on tends to manifest. सीधे सीधे जो गाइडेंस निकली है वो इस कार्ड से रेजोनेट हो रही है कि बाहरी दुनिया की ना सुने और अपने माइंड को पीस में रख के एक बार प्रॉपर तरीके से हर पहलू पर जानकर फिर एक्शन ले लीजिए. व्हाट ओल्ड पैटर्न्स और नेगेटिव थॉट्स आर होल्डिंग यू बैक, हाउ कैन यू ब्रेक दिस साइकिल्स एंड फोकस ऑन पॉजिटिव चेंज. आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें और नेगेटिव थॉट आपको रोक रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं तो उन पर नज़र रखिए कि क्या है वो, उन पर गौर करिए और उन साइकिल्स को आप कैसे तोड़कर इस डिसीजन को लेने में सक्षम हैं. Take time for a personal retreat or journal about patterns you want to change. Reflect on past experiences, shift your mindset and introduce small positive changes to build healthier habits. तो आपसे कहा जा रहा है कि ड्रेस्टिक चेंज नहीं, ड्रेस्टिक स्टेप नहीं लेने, आपको लेने हैं छोटे छोटे स्लो स्टेप्स, धीरे धीरे काम करना है. बेबी स्टेप्स लेके आपको जो है स्लो स्टीडी ग्रोथ मिलेगी, जंप नहीं होगा. तो आपसे ये गाइडेंस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से. देन दूसरा नंबर है 3232, यानी कि टेक चार्ज, यानी कि अपनी लाइफ की अथॉरिटी हाथ में लीजिए. जैसा ये कार्ड निकल के आया था कि यहाँ पर ये लड़की इस स्टार को कंट्रोल कर रही है. तो एम्पावरमेंट, इनिशिएटिव, लीडरशिप, सेल्फ डिटर्मिनेशन, बोल्डनेस और इम्प्रूवमेंट. तो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड स्टीयर इट टुवर्ड्स योर डिजायर्ड आउटकम्स. Embrace the shortness of life by pursuing actions that enhance your well-being and contribute to personal growth. तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए बजाय बाहरी दुनिया पे जाने पे, और आप खुद से सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कर सकते हैं सवाल के व्हाट एरियाज ऑफ माय लाइफ डू आई नीड टू टेक मोर कंट्रोल ओवर, हाउ कैन आई मेक प्रोएक्टिव चेंजेस टू इम्प्रूव माई सिचुएशन. आप किस तरह से अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और किस तरह से प्रोएक्टिव चेंजेस को जो है हम बना सकते हैं अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए. आइडेंटिफाई, ये आपको मैसेज मिल रहा है एंजल्स से. आइडेंटिफाई वन एरिया इन योर लाइफ वेयर यू हैव बीन पैसिव एंड टेक इमीडिएट स्टेप टू असर्ट कंट्रोल एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स. सेट क्लियर गोल्स एंड टेक डेलिब्रेट एक्शंस टुवर्ड अचीविंग दैम. क्लियर इंटेंशन के साथ एक्शन लीजिए, अपना गोल अचीव कीजिए. ये एंजल्स की तरफ से मैसेज है और ये आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. और आपको मैं ओवरऑल फिर से बताना चाहूँगी कि आप जो भी एक्शन लें उस पर एक बार प्रॉपर तरीके से सोच विचार कर लें, एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो करके. अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करके प्रॉपर डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपका वेट कर रही है. थैंक यू.